गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना की। बहुत कुछ प्रयास ये किया गया बताने का कि एक होकर के भी हम अनेक हैं। भेद के कारण, मति के भेद के कारण वो एकता हमारे अंदर पैदा नहीं हो पाती, जिसको भावनात्मक एकता कहते हैं। एक बात कहूंगा, हम सब परमपिता परमात्मा के अंशधर हैं। ढूंढ करके देखो, परमात्मा के कितने गुण आपके अंदर हैं। जो शब्द बोला है जरा उसे ढूंढ करके देखो कि परमात्मा के गुण कितने हमारे अंदर हैं और कितने क्रियाशील हैं। याद रखना, ये शरीर, मन, बुद्धि, सबके अंदर ईश्वरीय चेतना ही उतरती है। अगर आपकी बुद्धि काम कर रही है तो इसमें ईश्वर है। अगर आपका मन काम कर रहा है तो उसमें ईश्वर है। अगर आपके हृदय में भावना काम कर रही है तो उसमें ईश्वर है। आपके शरीर में चेतना है, प्राण है, काम कर रहा है तो उसमें ईश्वर है। यानी कि परोक्ष रूप में हमारे सभी अंग प्रत्यंगों के अंदर या इंद्रियों के अंदर या संसार के अंदर भगवान समाया है। ये इंद्रियां संसार को देखती हैं और देख करके संसार की विराट जानकारी को अपने अंदर समाती हैं। पर सच को ये देखिए, सच को देखना, ये इसमें भोग विलास ढूंढती हैं या भगवान को ढूंढती हैं। इंद्रियों की बात कह रहा हूं। यही जीवन का एक संग्राम है। क्या संग्राम है? हम इस दुनिया में आए हैं उस भगवान को ढूंढने के लिए। हमें नमक का स्वाद आता है, हमें मीठे का स्वाद आता है, हमें लोभ का स्वाद आता है, हमको प्यार का स्वाद आता है, हमको ये स्वाद आते हैं। मैं पूछता हूं, प्रेम का कोई आकार होता है क्या? आपकी नीयत कैसी है? आपके अंदर किसी के प्रति इच्छा कैसी है? प्रेम भी वैसे ही स्वरूप को धारण कर जाएगा। याद रखना, प्रेम निष्कलंक होता है। प्रेम निष्कलंक होता है। अगर प्रेम में स्वार्थ आ गया तो कलंक पैदा हो गया। प्रेम और सम्मान
दो चीज होती हैं, प्रेम और सम्मान दो चीज होती हैं। जो पूर्णतया निष्कलंक होती हैं, विशुद्ध होती हैं। औरत की प्यास है प्रेम की, पुरुष की प्यास है सम्मान की। तोल करके देखना। बहन के रूप में, बेटी के रूप में, मां के रूप में, पत्नी के रूप में, और जितने रिश्ते हैं उनके रूप में हमें सबकी जरूरत है। ये लेन देन का संबंध है, लेन देन का संबंध है। कौन नहीं चाहता कि बेटी का प्रेम का रस उसको मिले, उसकी अंतरात्मा को मिले। कौन नहीं चाहता मां का, जितने भी हैं सबका प्रेम उसको मिले। अब मैं कह रहा हूं, ये तो मैंने बताया विपरीत लिंग के प्रति। अगर आपका भाई है और आपसे बड़ा है, तो बड़े भाई को क्या चाहिए आपसे? सम्मान। और छोटे भाई को क्या चाहिए बड़े भाई से? आत्मीय, हृदय से आशीर्वाद। ये लेन देन का संबंध हो गया। यानी कि मैं क्या सिद्ध करना चाहता हूं? पुरुष से पुरुष को चाहिए सम्मान या हृदय का आशीर्वाद। स्त्री को पुरुष से क्या चाहिए? प्रेम। और स्त्री से पुरुष को क्या चाहिए? सम्मान। स्त्री को स्त्री से क्या चाहिए? प्रेम। ये रिश्ते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता हमारा भगवान के साथ भी है। भगवान को यहां पर क्या चाहिए? भगवान को हमसे क्या चाहिए? निरअहंकारिता। निरअहंकारिता। अब निरअहंकारिता का मतलब क्या हुआ? मैंने अभी शुरू में कहा था कि मेरे मन में कोई शक्ति काम कर रही है, बुद्धि में कोई शक्ति काम कर रही है, मेरे हृदय में कोई शक्ति काम कर रही है, तो वो मैं नहीं हूं, मेरा भगवान है। कौन मां बाप नहीं चाहता मेरे बच्चे मेरा कहना माने? हर मां बाप चाहता है मेरा बच्चा मेरे अनुसार चले। दोनों चीज पैदा होंगी, प्रेम भी पैदा होगा और सम्मान भी पैदा होगा। अगर भगवान को भी साथ जोड़ लिया तो निरंकारिता पैदा होगी। जो कुछ कर रहा है ईश्वर तू कर रहा है। अगर बाप का सम्मान मिल रहा है, मां का प्यार मिल रहा है, तो वो भी तेरी कृपा है। फिर से कह रहा हूं, क्या भगवान हमको प्यार नहीं करता? मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर माता पिता के गुण, मां की आदत, अपने संस्कार, पिता के गुण को ले लो, मां की आदत के ले लो और अपने संस्कार को बना लो, तो एक दूसरे में एक दूसरा समाया होगा।
और एक दूसरे का लगाव एक दूसरे को निश्चित रूप से मिलेगा। जैसा आज से पहले मैंने समझा है आपको, शारीरिक सुख और जीवन का सुख, कल इसके बारे में बताया था। शारीरिक सुख, लोभ और मोह के बारे में मैंने कल आपसे बताया था। साधन, वस्तु, पैसा, इन सब के प्रति जो लगाव है वो लोभ पैदा करता है। लोभ पक जाता है, तृष्णा बन जाता है। रिश्ते के प्रति शारीरिक सुख, रिश्ते के प्रति शारीरिक सुख वासना पैदा करता है। जो पक करके मोह बन जाता है। सोच करके देखो, ऐसा व्यक्ति जो पक चुका है लोभ में और मोह में, तृष्णा में और वासना में, जो पक चुका है, वो ईश्वर को कितना प्यार करेगा, ईश्वर का कितना सम्मान करेगा। आज के हर रिश्ते की एक ही भूख है, पैसा। आज के हर रिश्ते की एक ही भूख है, वासना। बस दो चीज पर टिके हुए हैं। आज व्यक्ति की जनेंद्री और स्वादेंद्री दोनों ही काम कर रही हैं, बाकी सब निष्क्रिय हैं। इन दोनों के काम करने से बाकी जितनी इंद्रियां हैं सब इनकी चापलूसी कर रही हैं। खुददार, खुदगर्ज। आदमी को खुददार होना चाहिए। उसके संकल्प में ताकत होनी चाहिए। मैंने बुद्ध भगवान के द्वारा दिए गए मिट्टी के कच्चे घड़े की बात कल आपसे कही थी। कच्चा होने के कारण घड़े के अंदर कमजोरी थी। उद्देश्य को, जो पानी भरने का उद्देश्य था, उसको पूर्ण नहीं कर सका। एक ही बार में गल करके धराशायी हो गया। उसको सहन नहीं कर सका। ऐसे ही ये इंसान भी अगर लोभ और मोह से ग्रसित है तो ये उस अपनेपन को, जीवन के सुख को, उसको प्राप्त नहीं कर सकता। जो जीवन का वास्तविक सुख है उसको प्राप्त नहीं कर सकता। मुंह से कह देने की बात अलग है, पक्का होकर के उस पर चलने वाली बात अलग है। मुंह से कहने के लिए तो मान बढ़ाई की बात आ जाती है। मान बढ़ाई की बात आ जाती है। आदमी ऊंची ऊंची बातें इसलिए बोलता है कि उसको सम्मान मिले। परंतु जब उस पर चलता है, ईमानदारी से, दृढ़ संकल्प के साथ उस पर चलता है, तब उसका वास्तविक लाभ मिलता है। कैसा? निष्कलंक, निष्प्रह, यानी कि बुराई उसकी चेतना को अंदर से छुए भी ना। बुराई के बीच में रह करके भी बुराई उसको छुए ना। अर्थात पैसा उसके चारों तरफ बिखरा पड़ा हो, परंतु उसके अंदर कोई आकर्षण पैदा ना हो। अगर पुरुष है
तो उसके चारों तरफ स्त्रियां हों, परंतु किसी तरह का आकर्षण उसके अंदर पैदा ना हो। इसको आप विशुद्ध जीवन का सुख, जीवन का, शरीर का नहीं बोला है, जीवन का सुख प्राप्त करने का रास्ता कहना। यहीं से वो रास्ता खुलता है। मैं फिर से कहता हूं, धर्म, कर्म, तीर्थ यात्राएं, कीर्तन, कथा, सत्संग, प्रवचन कितने ही आप कर लीजिए, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। अगर उद्देश्य है तो एक ही उद्देश्य है, उन बुराइयों को कैसे अपने अंदर से, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर बुराई का बीज आपकी चेतना में है तो वो अंदर से एक आकर्षण पैदा करता है, आकर्षण पैदा करता है, बुरे विचार पैदा करता है, और बुरे विचार बुरे विचारों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पूरा साम्राज्य, हमारी चेतना पर पूरा साम्राज्य बुराई का छा जाता है। उसकी भूख की पूर्ति करने के लिए हमारे अंदर हमारी कमजोरी जगती है, और अपने आचरण से हम उसकी पूर्ति करते हैं। आज सच्चाई को झांक करके देखिए, आज का जीवन जिसको व्यक्ति आज जी रहा है, सच्चाई से देखना, जिसको आज व्यक्ति जीवन को जी रहा है, कहां खड़ा है आज का आदमी? मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, जीवन एक संघर्ष है। इसमें हर घड़ी विपत्तियां, परिस्थितियों से, कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है। परिस्थिति और कठिनाई हर वक्त लड़ना पड़ता है। पता नहीं होता, अचानक आती हैं, अचानक आती हैं। पतन करने के लिए लोभ की घड़ी आ जाती है, लोभ की परिस्थिति आ जाती है, सामने प्रलोभन ला करके खड़ा कर देती है। कहती है या तो इसको ले लो या मुझको ले लो। भगवान देता है, परीक्षा लेकर के देता है। जितने अंशों में पास होगे उतने अंशों में भगवान मिल जाएगा आपको। परम तत्व, परम धन, परम दौलत अगर आज हमारे पास है, हम ईश्वर के पुत्र हैं, राजकुमार कहलाते हैं, पर राजा जैसे गुण हमारे अंदर कितने हैं? कहीं हम भिखारी की तरह से गिड़गिड़ाते तो नहीं फिर रहे। सच्चाई से इस बात को देखना पड़ेगा, एक रंच मात्र भी, एक छोटा सा कण मात्र भी आपके अंदर इस बुराई का ना रह जाए तो आप अपने आप को निष्प्रह कहना। मैंने कहा जीवन एक संग्राम है जिसमें योद्धा की तरह से हमें 24 घंटे तैनात रहना है। पता नहीं किस समय बुराई कहां से हमारे ऊपर प्रहार कर दे और हमें धराशायी कर दे। जितने भी पारिवारिक रिश्ते हैं उनमें आरोप प्रत्यारोप, मैं आपसे पूछता हूं, सच बताओ, बताना किससे, अपने आप से ही बताओ, आपको कौन अच्छा कहता है? जितने भी सुन रहे हो मैं सबको कह रहा हूं, आपको बताओ किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आपको कौन अच्छा कहता है?
धन कमाने के क्षेत्र में आपने कुछ नहीं किया, रहन सहन के क्षेत्र में आपका कोई आदर्श नहीं है, सब आप में कमियां निकालते हैं, आपका अपमान करते हैं। पुरुष के रूप में जो आत्मा की प्यास है सम्मान, वो कैसे मिलेगा? स्त्री के रूप में जो प्यास है प्रेम, वो कैसे मिलेगा? आज व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक स्थिति ये पैदा हो चुकी है। दूसरी तरफ जीवन को परिस्थितियों ने घेर लिया है। दोबारा से कह रहा हूं, परिस्थितियां, लोभ मोह अहंकार, उन्होंने हमारे जीव को चारों तरफ से घेर लिया है, मारने के लिए, खत्म करने के लिए। अंदर से देखो, संग्राम वाली स्थिति को देखिए। आदमी अपने आप को फंसा हुआ, घिरा हुआ, या हताश, यतीम, दुखी महसूस करता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर आपको कोई बचाए, सच को देखना, सच्चाई पर आना, जहां हम चारों तरफ से मुसीबत से घिर चुके हैं, कौन बचाएगा? अगर आपने भेड़ की तरह से गर्दन नीची कर ली है और इस बात पर आकर के टिक गए हैं, मार या जिंदा रख तेरे हाथ में है, तो आपने परिस्थिति को, अपने आप को सौंप दिया है। मैं फिर से आपसे कहता हूं, आपका संकल्प बड़ा है या आपका प्रलोभन बड़ा है? इस बात को तोलना पड़ेगा। अपने आप से ही अपना जवाब दो। अगर आप अपने संकल्प के अंदर ताकत लेकर के आते हैं, कुछ भी हो जाए मैं ये काम नहीं करूंगा, तो आप सोच करके देखो, आप सोच करके देखो, बुराई की जितनी ताकत है वो एक साथ गौण हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। याद रखना, लोभ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, भोग चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वासना चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर ऐसा नहीं होता तो विल्वमंगल पांडे, सूरदास, तुलसीदास बुद्ध के समय पर गणिका, ये अपने जीवन का उद्धार करके ऋषि का ऊंचे स्तर की संत नहीं बनते। सोचो कहां वो थे और कहां पर पहुंच गए, सिर्फ किसके कारण? अपनी संकल्प शक्ति के कारण। आपको एक काम करना पड़ेगा, आत्म संयमी बनना पड़ेगा। बहुत अच्छे से चेक करके देखो अपने आप को। अगर आप कमजोर हैं, कमजोर से मेरा मतलब भाई बहन लड़ रहे हैं, वहां पर हम ये कहें, भाई बहन कहे मुझे इसको नीचा दिखाना, भाई कहे मुझे इसको नीचा दिखाना है,
आप सास बहू हैं, आप पति पत्नी हैं, मुझे बताओ क्या आपके रिश्ते यही हैं जो आप कर रहे हैं? अपने रिश्तों को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप दूसरे को नहीं सुधार सकते, अपने आप को सुधार सकते हैं। अपने आप को सुधारने के लिए आपको दूसरे के नहीं, अपनी कमी को देखना होगा, अपनी कमजोरी को देखना होगा। सामने वाले को करने दीजिए जो कर रहा है, चाहे आपका पति ही क्यों ना है, वो जो कर रहा है करने दीजिए, वो उसका काम है। आपको अपने धर्म का पालन करना है। धर्म में बड़ी ताकत होती है। आप भाई भाई के धर्म को निभाइए, आप भाई बहन के धर्म को निभाइए, आप पति पत्नी के धर्म को निभाइए। जो आपका धर्म है आप अपने धर्म को जानिए। महाभारत में लड़ाई हुई थी जिसको निचोड़ के रूप में धर्म की लड़ाई कहा गया था। आपको उस महाभारत में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं जाना ही नहीं पड़ेगा उस महाभारत में। आपका महाभारत तो आपके साथ चल रहा है। इसलिए इस महाभारत से आपको निपटना होगा। बुराई का सहारा लेकर के बुराई और बढ़ती है, इसलिए अच्छाई से बुराई को काटना होगा। और अच्छाई से बुराई को काटने के लिए आप अपने अंदर ढूंढ करके देखिए। मैंने अभी कहा था, कुछ देर पहले कहा था, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा शरीर, इनमें सब कुछ में अगर कोई चीज है तो मेरा भगवान है। जितने अंशों में इनके अंदर अच्छाई काम कर रही है, उतने ही अंशों में भगवान आपके अंदर है, उतना ही भगवान आपके अंदर है। मैं पूछता हूं, तीर्थ यात्रा पर जाने वाले घूम करके आ जाते हैं, मनोरंजन करके आ जाते हैं, क्या लाते हैं? तरह तरह के यज्ञ वगैरह करने वाले केवल यज्ञ के माध्यम से दिखावा कराते हैं, क्या करते हैं? सच्चाई के साथ संकल्प को लेकर के चलने वाले अगर एकांत में बैठ करके अपना निर्णय स्वयं करते हैं तो वो क्या नहीं लेते हैं? उलझने की किसी से आवश्यकता नहीं है। शक्ति कमजोर होती है, उससे शक्ति कमजोर होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, कुत्ता हड्डी को चबाता है, अपने जबाड़े से खून निकलता है, सोचता है हड्डी से निकल रहा है। सूखी हड्डी में कुछ नहीं है। आज यही अवस्था हमारी भी बन चुकी है। हम अपने आप को ही नोच कचोट रहे हैं। देखो, मैंने अपने पति को नीचा दिखा दिया, मैं जीत गई, मेरी इज्जत बढ़ गई। ना, इससे नहीं बढ़ेगा, इससे नहीं बढ़ेगा। तो किससे बढ़ेगा? जितना सत्य का गुण आपके अंदर आता चला जाएगा, जितना सच्चाई पर, सत्य में क्या है? ईश्वर। मैं फिर से कह रहा हूं, कल मैंने घड़े की बात आपसे कही थी। अगर घड़े को पकाया जा सकता है तो आग में, और व्यक्ति के चरित्र को पकाया जा सकता है तो सत्य में। सत्य का आचरण जब आप अपने जीवन में करेंगे, सत्य पर आचरण जब आप अपने जीवन में करेंगे, उतनी ही परिपक्वता, मैच्योरिटी आपके अंदर आती हुई चली जाएगी।
अगर आपको बात समझ आ रही है तो निर्णय आपको करना होगा। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, गुरुदेव कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह आपका व्यक्तिगत संकल्प है। सहायता की जा सकती है, कर कोई कुछ नहीं सकता, करना आपको ही पड़ेगा। भगवान निरंतर तत्पर है, हर जीव की रक्षा करता है, हर एक के साथ न्याय करता है। भगवान परोपकारी है, बदला नहीं लेता है भगवान, बदला तो बुराई लेती है। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं और आपका प्रयास है चलने के लिए, आपका संकल्प जुड़ा है उसके लिए, तो कोई बुराई आपके नजदीक टिक नहीं सकेगी। याद रखना जो बोल रहा हूं, कोई भी बुराई आपके नजदीक टिक नहीं सकेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी। वो तेज आपके अंदर होगा जो बुराई को टिकने नहीं देगा। सोचो, जो बोला जा रहा है उस पर विचार करिए। ये सुनने की बातें नहीं है, इससे सुनने से फायदा नहीं होगा। ये कंक्रीट वो बातें हैं जिनको जीवन में उतारने से अपने को फायदा होगा। मैं एक बात कहूं आपसे, इस दुनिया में सबसे ताकतवर शरीर के रूप में हाथी होता है। शरीर हाथी से बड़ा और ताकतवर शरीर किसी का नहीं है। और हाथी में भी इंद्र का हाथी, ऐरावत जिसको कहते हैं, उससे ज्यादा ताकतवर कोई हाथी नहीं है। पर मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, एक छोटा सा सत्य जिस पर आपने आज से चलना शुरू किया है, एक छोटा सा सत्य जिस पर आज से आपने चलना शुरू किया, इंद्र के ऐरावत हाथी एक नहीं हजारों, जितने की कल्पना कर सकते हो उतने, क्या आपके सत्य को हिला सकते हैं? जो आपने एक बार धारण कर लिया, इंद्र के हजारों हाथी भी उसको हिला नहीं सकते। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, सत्य में इतनी ताकत है कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसको हिला दे। और सत्य अगर आपके अंदर आएगा तो संकल्प से आएगा। क्या आप अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस नहीं करते? क्या इस जन्म को पाकर के आप ऐसा महसूस नहीं करते कि मैंने बुरा किया जन्म लेकर के? फिर दोबारा से कहता हूं, जन्म लेकर के, परिवार बसा करके, कोई भी काम जो आपने किया उसको करके क्या आज आपके मन में ये बात नहीं आती, किसके लिए किया, क्यों किया, कौन अपना है जिसके लिए मैंने ये सब किया? कारण एक ही है, असत्य। असत्य। मैंने कहा था परिस्थिति घटनाओं की बात मैं अभी कुछ देर पहले आपसे कर रहा था। मैं कई बार बता चुका हूं, परिस्थिति जो पैदा होती है वातावरण में होती है। बहुत गांठ बांध लेना इस बात की, घटनाएं जो घटती हैं वो परिस्थिति के उनका बीज होती है। जो भी घटना घटती है उसका बीज परिस्थिति होती है। अगर आपकी टांग टूट गई एक्सीडेंट में तो घटना घटी। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक शब्द बोला था, अचानक, जिसके लिए हम तैयार ना हो, जो हमारी इच्छा में ना हो,
अनचाहा हो उसको अचानक बोलते हैं। और अचानक दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्यों? अच्छा, अच्छे को तो हम चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारी इच्छा है। अच्छा क्या है? जो हमारी इच्छा है वो अच्छा है, वो तो हमको अच्छा लगता है। परंतु जो हमारी इच्छा नहीं है वो हमको अच्छा नहीं लगता। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, अगर आपने कर्म किया है तो कर्म का परिणाम पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर आपने कर्म किया है तो उसका परिणाम पैदा हुआ है। वो कर्म चुप नहीं बैठेगा, वो कर्म चुप नहीं बैठेगा, उसका बीज उगेगा और उसके फल लगेंगे, उस पर उसके फल लगेंगे। बीज एक बूता है, फल कितने सारे पैदा होते हैं। बुराई का एक कर्म कितनी बुराइयों को न्योत बुलाता है। आप सबने सुना भी होगा, व्यक्ति एक कोई गलत काम करता है तो फंस जाता है और उससे बचने के लिए कितने सारे और गलत काम करता है। उस झूठ से बचने के लिए कितने झूठ और बोलता है। उससे क्या होता है? जीवन में बुराई की क्षमता बढ़ जाती है। जीवन में बुराई की क्षमता, संसार में, जीवन में मत कहिए, संसार में बुराई की क्षमता बढ़ जाती है। वातावरण, परिस्थितियां बुराई में, अंधकार में, अज्ञानता में वो करके खड़ी हो जाती हैं। और जितने इंसान उसके अंदर पैदा होते हैं वो भी उसकी कठपुतली बने रहते हैं, पुतले बने रहते हैं। उनकी प्रवृत्तियां भी उसी तरह की बन जाती हैं। बुराइयां वातावरण के कारण उनकी चेतना में प्रवेश कर जाती हैं और प्रवेश करके उस व्यक्ति को उस रूप में ढाल करके खड़ा कर देती हैं। आज के समय पर सच्चाई को देखिए, अगर आपके पास एक छोटा सा सत्य है, छोटा सा कह रहा हूं, वो छोटा सा सत्य, मैंने कहा कितनी महानताओं को आपके अंदर छुपाए हुए है, कितनी बड़ी शक्तियां उसके साथ जुड़ी हैं, छोटे से सत्य के साथ, जो आपके जीवन को बदल देना चाहती हैं। इतनी ताकत है उनके अंदर कि वो कुछ भी कर देंगी। आवश्यकता इस बात की है, समय क्योंकि पूरा हो रहा है, यही विषय कल भी आगे चलेगा, क्योंकि आज मैं भी इसको पूरा नहीं कर सका हूं। कल मैं जो आपको बताना चाहता हूं, इसका ये पूर्वार्ध समझना, इसका उत्तरार्ध जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बुराई से संघर्ष का तरीका ही सही तरीका है। कल संघर्ष के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कैसे इन बुराइयों से, परिस्थिति से, घटना से हम पीछा छुटाना चाहते हैं और छुटा सकते हैं। कल इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। मन बना करके कल सुनने के लिए तैयार रहना, उसको अपनाना है, करना है, सुनने से काम नहीं होगा। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।